नमस्कार, राम राम। एक दिन पहले आप सबने ये समाचार देखा और पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में भारत के महान फिल्मकार सत्यजीत राय का जो पैतृक घर था, उसे तोड़ दिया गया। भारत की सरकार ने उनसे कई बार अपील की, आग्रह किया कि उनका जो पुरखों का बनाया हुआ घर है, जो पुराना घर है, उसे तोड़ा न जाए, बल्कि उसका जीर्णोद्धार कर दिया जाए और उसे भारत और बांग्लादेश की साझी विरासत के रूप में दुनिया के सामने रहने दिया जाए, ताकि लोग देख सकें कि ये सत्यजीत रे के पिता और पितामह का बनवाया हुआ घर है। क्योंकि सत्यजीत रे कोई भारत या बंगाल के ही नहीं, बल्कि विश्व के एक बड़े महान डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बंगाल की जो मानसिकता है, उसके बारे में बात करना अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ बरस पहले जब राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय हुआ और यह तय हो गया कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनने वाला है, तब बंगाल के कुछ प्रगतिशील निर्देशकों ने, बड़े निर्देशकों ने, जो कि बहुत बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल भी मानते हैं, उन सबों ने एक तरह से उपहास किया था और कहा था कि अगर आज सत्यजीत राय जीवित होते तो विरोध करते, वे सांप्रदायिकता के मुखर विरोधी थे। मैं भी मानता हूं कि सत्यजीत राय मुखर विरोधी थे सांप्रदायिकता के, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा प्रशंसक भी हूं। मैंने उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसे बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। माणिक दा का जलसा घर के नाम से वह किताब छपी है, जिसमें उनकी 20-22 सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों पर मैंने अपनी दृष्टि डाली है। माणिक दा के नाम से ही सत्यजीत राय बंगाल में जाने जाते थे। जलसा घर उनकी एक सुप्रसिद्ध फिल्म है, इसलिए मैंने उसका नाम माणिक दा का जलसा घर रखा। सत्यजीत राय बहुत महान डायरेक्टर थे, लेकिन वे महान इसलिए थे कि जब वे अपनी फिल्मों में किसी भी विचारधारा का रोपण या प्रत्यारोपण या थोपने का काम नहीं करते हैं, तब उनकी फिल्में बहुत ग्रेट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे विचारधारा से बंध जाते हैं, उनकी फिल्में गिर जाती हैं, जो 80 के दशक में उनकी 2-4 फिल्मों को देखने के बाद अनुभव होता है, जैसे घरे बायरे, गणशत्रु आदि। उसमें वे सांप्रदायिकता का जो बहुत कठिन प्रश्न है, जो जटिल समस्या है, उसको छूते तो हैं, लेकिन एक तरह से बच करके निकल जाते हैं। उसके केंद्र पर प्रहार नहीं करते, खुल करके कभी भी इस विषय को नहीं सामने लाते हैं। ये उनके साथ समस्या है। ये संपूर्ण भारत के सभी कलावंतों, सभी साहित्यकारों के साथ बहुत पुरानी समस्या है। बंगाल के लोगों में तो यह अत्यधिक है। लेकिन आज यह प्रश्न विचारणीय है कि सत्यजीत राय जैसे महान सेक्युलर व्यक्ति, जो जीवन में कभी भी इस तरह की सांप्रदायिकता की राजनीति में नहीं पड़े, या जिन्होंने अपने आप को इससे सर्वथा बचाए रखा, उनका घर क्यों तोड़ा गया। पिछले दिनों रविंद्रनाथ का भी वहां कुछ टूटा था और उनकी प्रतिमाएं तो निरंतर तोड़ी ही गईं। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान कवि लेखक थे जिनकी दृष्टि निर्भ्रांत थी। उन्होंने अपने निबंध में और साक्षात्कार में सांप्रदायिकता के इस प्रश्न पर ईसाइयत और इस्लाम को लेकर के अपनी जो बात कही है, उसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। वे स्पष्ट हैं, वे निर्भ्रांत हैं, और वे कहते हैं कि समस्या है इन दोनों ही मजहबों में, क्योंकि ये सहिष्णु नहीं होते, स्वीकार नहीं करते किसी भी अन्य धर्म या मतावलंबी को। लेकिन बंगाल के लोगों ने रविंद्रनाथ की इस बात पर गौर नहीं किया, उनकी केवल मानवतावादी कविताएं पढ़ी। आज जब सत्यजीत राय का घर तोड़ा गया, तब बंगाल के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। हालांकि वहां का जो भद्रलोक है, वह इसमें भी किसी बीजेपी या आरएसएस या किसी अन्य ऐसी पार्टी की सांप्रदायिकता को इसमें सूंघ सकता है। वह बोल सकता है कि इनके कारण ही ऐसी स्थिति हुई है, जबकि यह वैश्विक परिदृश्य है जो कि पिछले कई वर्षों में बदलता जा रहा है, निरंतर एग्रेसिव होता जा रहा है। यह समस्या किसी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की है,
जो कि एक विकराल रूप लेती जा रही है। तो बंगाल के लोगों को विचार करना चाहिए कि ढाका में या बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा कि सत्यजीत राय जैसे या रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कवि लेखक के पुश्तैनी घर को तोड़ा गया, उनकी प्रतिमाएं तोड़ी गईं। आज वहां हो रहा है तो कल कलकत्ता में भी होगा। सत्यजीत राय का एक बड़ा ही विशालकाय घर है कलकत्ता में। आने वाले समय में उस पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो जिस तरह की राजनीति कर रही हैं उसमें इस तरह की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। तब प्रश्न उठता है कि क्या बंगाल के लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा मानवतावादी मानते हैं, जिन्हें बहुत गर्व है अपने कलाविद, अपने कलावंत होने पर, अपने इंटेलेक्चुअल होने पर, उनकी आंखें कब खुलेंगी और कब वे इस सत्य को स्वीकार करेंगे कि वे चूक रहे हैं, वे पहचानने में चूक रहे हैं, उनकी दृष्टि धूमिल है, वे आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, चाहे वे लाख मानवतावादी होने के दावे करें या इसको प्रचारित करें। बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद भी अगर उनकी दृष्टि नहीं खुलती है या वे इस सत्य को नहीं स्वीकारते हैं कि यह एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि इन देशों में सिर उठा करके अब दिनों दिन अन्य मतावलंबियों को लील रही है, तब फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता है। पाकिस्तान में जो लोग गए थे या जो रहे थे वे भी यही मान करके रहे थे कि यहाँ कर कुछ नहीं होगा, लेकिन अंततः वे सब साफ हो गए। 1%, 1.5% बचे हैं। बांग्लादेश में 33% हिंदू थे, अब 6-7% बचे हैं, और उनमें जो भी बचे हैं उन पर संकट जो है निरंतर छाया हुआ है। आए दिन मारपीट, धर्मांतरण और जबरन विवाह आदि की जो घटनाएं हैं वहाँ पर होती रहती हैं। तो फिर सत्यजीत राय के घर का कोई मूल्य वहाँ होता नहीं, रहता नहीं। इसलिए बंगाल के लोगों को आंखें खोल करके देखना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान की नहीं है बल्कि बंगाल की भी है, क्योंकि वहाँ भी सरस्वती पूजा में कई जगहों पर उत्पात किए जाते हैं, देवी की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, बलवे और आगजनी जो हैं ये सब बहुत साधारण बातें हैं। इसलिए उन्हें सोचना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।